नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल जीके और ये आपको पता है हम बलोखरा सीरीज़ जो है वो डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू बेस्ड में। अगर आप इस सीरीज़ को कम्प्लीटली देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपको बलोखरा किताब बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का ये पार्ट 2 है, अदरवाइज़ ये पार्ट 14 है ओवरऑल बलोखरा सीरीज़ का। इससे पहले हम 13 पार्ट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज 14 पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके एचएस, एलाइड, एनडी, नायब तहसीलदार का हो गया, एलाइड, एचपीएसएससी, हिमाचल के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। कई बार डायरेक्टली पूछे गए हैं, कई बार इनडायरेक्टली पूछे गए हैं, लिंक कर पूछे गए हैं, परंतु पूछे ज़रूर गए हैं। तो चलिए पार्ट 2 सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का अदरवाइज 14 पार्ट जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन में बोलते हैं द बैटल ऑफ काटसन टुक प्लेस बिटवीन गुलाम कादिर रोहिल्या एंड, तो बोलते हैं गुलाम कादिर रोहिल्या और किसके बीच में कटासन का युद्ध हुआ था। ये जो बैटल ऑफ कटासन थी ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है क्योंकि ये सिरमौर के राजा के साथ हुई थी। अब सिरमौर के ये कौन से राजा थे? तो सिरमौर के राजा थे ये राजा जगत प्रकाश। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, राजा जगत प्रकाश और ये गुलाम कादिर रोहिल्या के बीच में जो था वो हुई थी। अच्छा, आपको पता है जब भी कोई बैटल होती है ना तो उसमें किसी की हार होती है, किसी की जीत होती है। तो इस बैटल के बारे में जानिए। हुआ इस तरह से था कि 1785 में जो था वो रोहिल खंड होता था। एक रोहिल खंड के मुसलमान शासक थे जिनका नाम था जवीता खान। जवीता खान की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र जिनका नाम था गुलाम कादिर रोहिल्या जो था ये शासक बने। ये बड़े ही क्रूर थे, ये लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे। इन्होंने एक बहुत भारी सेना ली और सिरमौर का जो दून क्षेत्र था, सिरमौर रियासत का जो दून क्षेत्र था वहाँ पर जाकर आक्रमण कर दिया। और राजा जगत सिंह उस टाइम शासक हुआ करते थे, तो इन्होंने भी अपनी सेना ली और मुकाबला करने के लिए वहाँ पर जा पहुँचे। और कटासन नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ था, इसीलिए इसको बैटल ऑफ कटासन कहा गया। कटासन नामक स्थान पर युद्ध हुआ और यहाँ पर गुलाम कादिर रोहिल्या की जो था वो हार हुई थी और राजा विजय होकर वापस यहाँ पर लौटे थे। और इनके जीतने की खुशी में ही जो था वो कटासन में एक दुर्गा माता का मंदिर भी बनवाया गया। तो ये सारा सिनेरियो यहाँ से आपने ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगला पार्ट हम कौन सा डिस्कस करें, कौन सा डिस्ट्रिक्ट डिस्कस करें, वो आप ही कमेंट करके बता दीजिए। परंतु उससे पहले एक छोटा सा टारगेट है नेक्स्ट पार्ट के लिए जो है वो 1000 लाइक जो है वो ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग देख लेते हैं, रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अच्छा, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता कि इतनी मेहनत के बाद रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, क्योंकि देखते हैं कि फालतू की वीडियोज़ में तो बहुत ज़्यादा लाइक्स आ जाते हैं। पिछली बार भी वीडियो में रिस्पांस कुछ काफ़ी अच्छा नहीं रहा था, स्टार्टिंग की वीडियोज़ में रिस्पांस अच्छा रहा। इस वीडियो में 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं। जैसे ही टारगेट पूरा हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट जल्दी आपको मिल जाएगा। अगर कल टारगेट पूरा हो जाता है, आज टारगेट पूरा हो जाता है, तो अगले दिन ही आपको जो भी पार्ट आप कहेंगे सर्वसहमति से वो आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच बैटल टुक प्लेस बिटवीन धर्म प्रकाश ऑफ सिरमौर एंड राम सिंह द रूलर ऑफ हिंडूर। तो एक लड़ाई हुई धर्म प्रकाश जो कि सिरमौर के शासक हुए और हिंडूर के शासक, यानी कि हिंडूर आपको पता है नालागढ़ का प्राचीन नाम है, यहाँ के शासक हुए राम सिंह। इनके बीच में युद्ध हुआ। तो बोलते हैं ये कौन सी लड़ाई थी? तो ये थी बैटल ऑफ चालरा एंड भैरा। कौन सी लड़ाई थी ये थी बैटल ऑफ झलरा और भलरा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये जो बैटल ऑफ झलरा और भलरा थी इसके बारे में भी थोड़ा सा जानिए कि क्या हुआ था। इसके पीछे का रीज़न ये था कि जो हिंडूर के शासक थे वो थोड़ा सा इंटरफेयर करने लग पड़े थे यहाँ पर। और जब इंटरफेयर कर रहे थे तो ऑब्वियसली विरोध जो था वो होना था, विरोध किया गया उनका। और जब वो नहीं माने तो उनको रोकने के लिए राजा धर्म प्रकाश जो सिरमौर के राजा थे उन्होंने हिंडूर पर चढ़ाई कर दी और झलरा भलरा नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ। इस लड़ाई में भादल एक रियासत है, भादल ठकुराइन रियासत कह लीजिए, इसके राणा थे जगत सिंह। इनको जो था वो हिंडूर के राजा रामशरण जिनकी ओर से ये लड़ रहे थे, तो हिंडूर के राजा की ओर से ये लड़ रहे थे राणा जगत सिंह। इनको जो था वो बंदी बना लिया गया और उस टाइम पिंजौर सिरमौर के अधीन होता होगा, तो पिंजौर में इनको रखा गया। और फिर बाद में चलकर इनका समझौता हुआ और फिर शांत हुआ काम। इसी तरह की एक और बैटल हुई जिसको बैटल ऑफ चरारतू कहा गया। बैटल ऑफ चरारतू 1789 के आसपास हुई और इसमें धर्म प्रकाश और हिंडूर के शासक जो रामशरण सिंह थे और कहलूर के शासक भी मिल गए आकर साथ में, जिनका नाम था राजा महान चंद।
ये सब जो था सतलुज नदी के किनारे जो था वो संसार चंद के खिलाफ जो था वो खड़े हुए थे आकर। और संसार चंद ने अपने भाइयों, जिनका नाम फतेह चंद था, फतेह चंद की अध्यक्षता में जो था वो सेना भेजी लड़ने के लिए। एक बहुत ही भयानक युद्ध हुआ और इसमें सिरमौर का नुकसान हुआ। सिरमौर का नुकसान कैसे हुआ? सिरमौर के राजा धर्मप्रकाश जो खुद लड़ रहे थे बैटल में, दूसरी ओर से गोली आई और सिरमौर के राजा धर्मप्रकाश को लगी आकर और उनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। और इनके बाद फिर नेक्स्ट शासक जो था वो बने थे, जिनका नाम करम प्रकाश था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु बिल्ट दी जातक फोर्ट नियर नाहन इन दी एंड ऑफ 18th सेंचुरी। जातक फोर्ट बहुत बार आप पढ़ते हैं, तो बोलते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंत में नाहन के निकट जो था वो जैतक किला जो था वो किसके द्वारा बनवाया गया था? ये किला बनवाया गया था किसके द्वारा? ये बनवाया गया था गोरखाओं के द्वारा, गोरखाओं के रणजौर सिंह के द्वारा ये बनवाया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। तो रणजौर सिंह का नाम याद रखिएगा, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी हम इतना ही यहाँ से ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं रणजौर सिंह कैप्चर्ड सिरमौर प्रिंसली स्टेट इन विच ईयर। तो बोलते हैं रणजौर सिंह ने सिरमौर राजसी राज्य को जो था वो किस वर्ष अपने अधीन कर लिया था? इन्होंने सिरमौर राजसी राज्य को 1809 में 1809 में जो था अपने अधीन कर लिया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, यहाँ से ना मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको गोरखाओं की दे देता हूँ। जब बिलासपुर, सिरमौर ये सब तंग हो गए थे ना संसार चंद के आक्रमण से, तो इन्होंने गोरखाओं को इनवाइट किया था। गोरखा जो था वो अमर सिंह थापा की सेना को, अमर सिंह थापा जो था अपनी सेना यानी कि जो गोरखा थे उनको लेकर जो था वो साथ आए थे और उन्होंने संसार चंद का मुकाबला किया था। संसार चंद वहाँ पर हार गए थे। महल मोरिया में युद्ध हुआ था। रणजौर सिंह कौन थे? रणजौर सिंह जो था वो कौन थे? रणजौर सिंह अमर सिंह थापा के पुत्र थे और 1809 में सिरमौर रियासत को रणजौर सिंह ने अपने अधीन जो था वो ले लिया था, ये ध्यान रखिए। फिर इन्होंने ये जातक फोर्ट बनवाया यहाँ पर और ये सब यहाँ से ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट राजा करम प्रकाश ऑफ सिरमौर। तो मैंने बताया आपको कि राजा करम प्रकाश शासक हुआ करते थे जब रणजौर सिंह ने सिरमौर को अपने अधीन लिया 1809 में। इनके बारे में आप ध्यान रखिए कि इनका कार्यकाल जो है वो 1796 से 1815 के बीच में रहा। इनके बारे में पहला कथन सबसे पहले पढ़िए। बोलते हैं राजा करम प्रकाश इन्वाइटेड अमर सिंह थापा फॉर हिज हेल्प अगेंस्ट एनिमीज। तो पहले में बोलते हैं कि राजा करम प्रकाश ने अमर सिंह थापा को अपने शत्रुओं के विरुद्ध मदद के लिए आमंत्रित किया था। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि इन 1804 राजा करम प्रकाश अलॉन्ग विद हिज फैमिली वेंट टू फोर्ट ऑफ कांगड़ा इन कियारदादुन वैली। कि 1804 में राजा करम प्रकाश अपने परिवार के साथ कियारदादुन घाटी में कांगड़ा किले में गए थे जब इनको शरण वहां पर लेनी पड़ी थी। क्या अगले में बोलते हैं करम प्रकाश डाइड इन 1816। सबसे पहली स्टेटमेंट से हम स्टार्ट करते हैं। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपके पास। राजा करम प्रकाश जो थे ना, इनके कार्यकाल के दौरान इनके भाई आप कह लीजिए और भी लोग थे मिले हुए साथ में, उन्होंने ही जो था वो इनके ऊपर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया था। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने गोरखाओं अमर सिंह थापा को इनवाइट किया कि आप यहाँ पर आइए और हमारी सहायता जो है वो कीजिए। तो अमर सिंह थापा ने जो था वो भक्ति थापा के साथ जो था वो 700 गोरखा सेना जो था वो भेजी थी। परंतु हुआ क्या कि किशन सिंह होते थे और हिंदूर के सैनिक होते थे। इन्होंने जो था वो जामटा में ही इन्हें घेर लिया और इन्हें वापस वहां से जाना पड़ा था। ये घटना 1804 के आसपास की बताई जाती है। परंतु पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इन्होंने अमर सिंह थापा को इनवाइट किया था कि आप आइए और हमारी सहायता कीजिए। अब ये स्थिति इतनी नाजुक हो गई थी, इतनी गंभीर स्थिति यहाँ पर बन गई थी कि राजा करम प्रकाश जो नाहन के शासक थे, इनको भाग कर जो था वो कियारदादुन घाटी में एक कांगड़ा किला होता था, वहां पर जाकर शरण लेनी पड़ी। ये कांगड़ा किला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा वाला नहीं है, ये कियारदादुन घाटी जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है वहां का ये एक किला है, वहां पर जाकर इनको शरण लेनी पड़ी थी। दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो गई आपके पास। तीसरी स्टेटमेंट बोलते हैं कि क्या ये जो राजा करम प्रकाश थे इनकी मृत्यु 1816 में हुई। देखो, राजा करम प्रकाश की अगर हम बात करें तो इनकी मृत्यु 1816 में नहीं हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 1826 में। 1826 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो तीसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है। इस हिसाब से आपके पास ओनली 1 और 2, पहली और दूसरी स्टेटमेंट ही सही है। और डिटेल से आपने जान लिया कि क्या क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था। ये कांगड़ा किला कियारदादुन घाटी सिरमौर में जो है यहाँ पर जाकर इन्होंने 1804 में शरण ली थी और ये सारा सिनेरियो जो था वो हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कि 2 स्टेटमेंट्स आपके पास दी गई हैं,
इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट 1 देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट 1 में बोलते हैं फतेह प्रकाश बिकेम राजा ऑफ सिरमौर इन 28 सितंबर 1814, कि फतेह प्रकाश जो था वो सिरमौर के राजा बने थे 28 सितंबर 1814 यहाँ पर होगा ना, 1814 यहाँ पर कीजिएगा, इंग्लिश में सही लिखा है, हिंदी में गलत लिख दिया है, 1814। और दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं फतेह प्रकाश वॉज रिटर्न द एरिया ऑफ कियारदादून ऑन 5 सितंबर 1833 बाई अ सनद ऑन अ ट्राइब्यूट ऑफ 50,000 रुपये, कि फतेह प्रकाश को जो था वो कियारदादून के क्षेत्र जो था वो 5 सितंबर 1833 को जो था एक सनद द्वारा 50,000 रुपये के नजराने पर वापस दे दिए गए थे। पहली स्टेटमेंट से बात करते हैं। पता होना चाहिए कि फतेह प्रकाश जो था वो कब शासक बने थे। फतेह प्रकाश जो था वो शासक बने थे, जब सिरमौर के ये शासक बने थे तो ये 28 सितंबर 1815 में बने थे, 1814 में नहीं बने थे, ये 1815 में बने थे। कब बने थे? 1815 में बने थे, 28 सितंबर को। पहला कथन आपने ये ध्यान रखना है। और दूसरी स्टेटमेंट की अगर हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं तो फतेह प्रकाश जो था इनको कियारदादून के क्षेत्र 5 सितंबर 1833 को जो था एक सनद द्वारा 50,000 रुपये के नजराने पर जो था वो वापस कर दिए गए थे। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। अब पहली स्टेटमेंट गलत है और दूसरी स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन अभी नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, एचएएस में भी पूछे गए थे, आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। हो सकता है कि एचपीएसएससी ही इस तरह के क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दे, तो आपको तो तैयार रहना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ से थोड़ा सा डिटेल में, ये जो सनद दी गई थी ना, इनको वापस दी गई थी, इसमें कुछ शर्तें लगाई गई थी। इसमें क्या शर्तें लगाई गई थी कि राजा लोक के जो राजा जो है वो लोगों के हक हकूक़ को मान्यता देंगे और न्यायपूर्ण तरीके से जो है वो प्रशासन चलाया जाएगा। व्यापारियों पर किसी भी प्रकार की जो है वो कर नहीं लगाई जाएगी फालतू की। राजा और उसके वंशज अपने राज्य में सड़कों को जो है वो ठीक प्रकार से रखेंगे। राजा एक अच्छी पुलिस रखेंगे और यात्रियों की सुरक्षा का प्रबंध जो है वो करेंगे। राजा किसी प्रकार के फालतू कर या उपहार, जिसे रुमाली नजराना कहते हैं, उसका वसूल नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो था वो कही गई थी जब ये सनद इनको दी गई थी। अब हमने पढ़ा कि राजा जब 1815 में शासक बने थे, ये 1815 में जब ये शासक बने तो ये बहुत छोटे होते थे, बाल्यावस्था में होते थे। इनका कार्यभार इनकी माता, जिनका नाम गुलेरी रानी था, वो चलाती थी। अब इनकी सहायता के लिए जो था वो 15 जुलाई 1815 को कैप्टन जी बिरज का जो था वो गवर्नर जनरल का जो असिस्टेंट एजेंट था उसको नियुक्त किया गया था, और 1816 तक ये नाहन में जो था वो रहे थे। इसको याद रख लीजिए, एक बार सुन लीजिए ढंग से, हो सकता है एग्जाम में हेल्प मिल जाए आपको। बस इतना ज़रूरी है यहाँ से कर्म प्रकाश के बारे में। और ये यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल लिखी गई है, वो तो आपने पढ़ ही ली। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु बिल्ड द शीश महल एंड मोती महल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। तो बोलते हैं 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में नाहन में शीश महल और मोती महल का निर्माण किसने करवाया था? देखो, नाहन में शीश महल और मोती महल का जो निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था फतेह प्रकाश के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। जो फतेह प्रकाश थे इन्होंने ही जो था वो नाहन में शीश महल हो गया, मोती महल हो गया, इनका निर्माण करवाया। ये इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए, तो ये सब आप यहाँ से याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। फतेह प्रकाश हमने लगभग कंप्लीट कर लिया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच किंग ऑफ सिरमौर बिल्ट नाहन कोठी इन पंचकुला। तो नाहन कोठी पंचकुला में किसने इसका निर्माण करवाया था? अगर आप नाहन कोठी के बारे में पढ़ेंगे कि पंचकुला में इसने किसका निर्माण करवाया था, कहीं जगह इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा? फतेह प्रकाश देखने को मिल जाएगा। परंतु इसका ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन डी नन ऑफ दी सही आंसर है। क्यों? क्योंकि नाहन कोठी जो कि पंचकुला में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया गया था सुरजन और बीर सिंह के द्वारा। सुरजन और बीर सिंह जो था वो फतेह सिंह के पुत्र थे, इनके द्वारा इसका निर्माण जो था वो करवाया गया था। तो ये आप एग्जैक्टली ध्यान रखें कि किसने इसका निर्माण करवाया था और किस तरह से। तो बस ये इतना कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच वॉज द राजा ऑफ सिरमौर स्टेट असिस्टेड ब्रिटिश इन रिवल्ट ऑफ 1857। तो बोलते हैं 1857 के विद्रोह में सिरमौर राज्य के किस राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी? जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस टाइम सिरमौर के शासक हुआ करते थे राजा शमशेर प्रकाश। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। राजा शमशेर प्रकाश ने जो था वो अंग्रेजों की यहाँ पर सहायता की थी।
सहायता की थी। कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो राजा शमशेर प्रकाश का किस तरह का रवैया रहा था अंग्रेज़ों के प्रति, तो उन्होंने कम्प्लीटली असिस्ट किया था, उन्होंने पूरी तरह से जो था वो उनको सहायता प्रदान करवाई थी। और एक और बात यहाँ से जानिए कि जब राजा शमशेर सिंह का कार्यकाल था तो इन्होंने 1857 के विद्रोह में इनको सहायता प्रदान कराई। जब सेकंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ था तो उस टाइम भी जो था वो इन्होंने, राजा शमशेर प्रकाश ने जो था वो अंग्रेज़ों को सहायता प्रदान जो था वो करवाई थी। राजा को जो था वो 7 तोपों की सलामी जो था वो दी जाती थी। 1857 में देखा गया कि इन्होंने काफ़ी प्रशासनिक सुधार किए हैं, राज्य की उन्नति के लिए कार्य किए हैं, तो ये 7 तोपों की जो सलामी इनको दी जाती थी इसको बढ़ाकर 11 तोपों की कर दिया गया था। फिर इनको 11 तोपों की सलामी जो था वो दी जाने लगी। तो ये सारा यहाँ से ध्यान रखना। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हो गया आपके पास, ये दूसरा हो गया आपके पास। यहाँ से एक चीज़ आप और भी याद रख सकते हैं कि कई बार हिस्ट्री में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर जो था वो कब हुआ था। तो ये 1878 से लेकर 1880 तक जो था वो चला था। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है आपसे, तो ये भी पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट फाउंडेड बाय राजा शमशेर प्रकाश ऑफ सिरमौर। तो राजा शमशेर प्रकाश के द्वारा जो था वो इनमें से कौन सी स्थापना या फिर कौन सी चीज़ की स्थापना नहीं की गई थी। तो अगर हम बात करें नाहन फाउंड्री की, तो नाहन फाउंड्री राजा शमशेर प्रकाश के द्वारा ही स्थापित की गई थी। अगर हम बात करें रानीताल बाग की, तो ये भी राजा शमशेर प्रकाश के द्वारा ही स्थापित की गई थी। और अगर हम बात करें नाहन म्युनिसिपल कमेटी की, तो ये भी राजा शमशेर प्रकाश के द्वारा ही स्थापित की गई थी। अब अगर हम बात करें महिमा लाइब्रेरी की, तो ये राजा शमशेर प्रकाश ने स्थापित नहीं की थी। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ये किसने स्थापित की थी? ये राजा अमर प्रकाश के द्वारा जो था वो स्थापित की गई थी। ये लाइब्रेरी जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी है हिमाचल प्रदेश की। और महिमा लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। और बात करें अगर नाहन फाउंड्री की, तो नाहन फाउंड्री की स्थापना 1875 में जो था वो करवाई गई थी। ये ज़रूर ध्यान रखना है, कब करवाई गई? 1875 में करवाई गई। अगर हम बात करें रानीताल बाग की, जो सिरमौर का रानीताल बाग है उसकी स्थापना 1867 में जो था वो करवाई गई थी। 1867 में करवाई गई। और अगर हम बात करें नाहन म्युनिसिपल कमेटी की, तो इसकी स्थापना 1868 में जो था वो करवाई गई थी। तो ये तीनों की तीनों आपने ध्यान रखनी है। महिमा लाइब्रेरी ये राजा अमर प्रकाश के द्वारा बनवाई गई थी, ये आप ध्यान रखना। और बाकी भी हम इनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन बीच ईयर लॉर्ड डफरिन विजिट नाहन। तो लॉर्ड डफरिन के द्वारा नाहन कब विजिट किया गया था? लॉर्ड डफरिन ने नाहन विजिट किया था 1885 में। ऑप्शन बी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अब 1885 में इन्होंने नाहन विजिट किया। लॉर्ड रिपन के द्वारा भी नाहन विजिट किया गया था। तो लॉर्ड रिपन ने जो था वो कब नाहन को विजिट किया था? लॉर्ड रिपन ने जो था 1880 के आसपास जो था वो इन्होंने विजिट किया था। लॉर्ड लिटन के द्वारा भी विजिट किया गया। तो लॉर्ड लिटन ने कब विजिट किया था? अगर हम लॉर्ड लिटन की बात करें कि इन्होंने सिरमौर को कब विजिट किया था, इन्होंने 1877 के आसपास जो था वो सिरमौर को विजिट किया। और इन्हीं की याद में 1878 में राजा शमशेर प्रकाश के द्वारा लिटन मेमोरियल भी जो था वो बनवाया गया था। लिटन मेमोरियल बनवाया गया था, ये ध्यान रखिए, 1878 में। और राजा शमशेर प्रकाश के द्वारा बनवाया गया। ये किसकी याद में बनवाया गया था? ये इन्हीं की याद में बनवाया गया था। और शमशेर प्रकाश ने काफ़ी लंबे टाइम तक जो था वो शासन किया था। लगभग 42 ईयर्स तक जो था वो इन्होंने शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हमारे पास? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर नाहन नेशनल बैंक ओपन्ड। तो नाहन नेशनल बैंक की स्थापना कब की गई थी? नाहन नेशनल बैंक की स्थापना 1893 में की गई। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 1893 में सिरमौर में एक बैंक बनाया गया जिसका नाम रखा गया नाहन नेशनल बैंक। इस बैंक को बाद में चलकर बैंक ऑफ सिरमौर के नाम से भी जाना गया। 1944 में इसको इस नाम से जाना गया। और उसके बाद भी अलग अलग चेंजेस जो था वो होते रहे। खैर ये बैंक इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना कब की गई ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पेसिफिक रूप से हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे अलाइड सर्विसेज, नायब तहसीलदार, इन HAS इन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। उससे पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर बता दीजिए, इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि नाहन शहर और नाहन किले की स्थापना जो था वो किस राजा के द्वारा की गई थी? सिरमौर के किस राजा ने नाहन किले और नाहन शहर की स्थापना की थी? कमेंट करके बता दीजिए।
और यहाँ पर कुछ स्थापनाएं देख लीजिए शमशेर प्रकाश के द्वारा क्या क्या करवाई गई थी। 1896 में सेपरेट हॉस्पिटल इन्होंने महिलाओं के लिए बनवाया। 1872 में एक डिस्पेंसरी बनवाई गई। 1887 में इन्होंने पोस्ट ऑफिस जो था वो हर एक तहसील में ओपन करवाया। और 1898 में इन्होंने इनकी जो था वो मृत्यु हो गई थी। 1898 में इनकी मृत्यु हो गई। ये इंपॉर्टेंट है। चार पॉइंट हैं, चारों के चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कई बार ना मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शमशेर प्रकाश ऑफ सिरमौर, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अलाइड एनटी में पूछे जाने की संभावना है, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इस तरह के अगर 3-4 पॉइंट पता होंगे डेट के साथ तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वॉज मेड अ मेंबर ऑफ इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय गवर्नर ऑफ इंडिया इन 1902। तो बोलते हैं 1902 में भारत सरकार द्वारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य किसे बनाया गया था। तो ये सिरमौर के ही एक राजा को बनाया गया था। और उन राजा का नाम क्या था? उन राजा का नाम था सुरेंद्र विक्रम प्रकाश। ऑप्शन ए सही आंसर है। इनका नाम आप बेसिक कम पढ़ते हैं परंतु थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, जानेंगे इनके बारे में। 1898 से लेकर 1911 तक 1911 तक जो था ये शासक रहे थे। जब 1898 में शमशेर प्रकाश की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात ये राजा बने थे। 1902 में सुरेंद्र विक्रम प्रकाश जो था वो 5 वर्ष के लिए जो था वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य जो था वो बनाया गया था। और राजा को बहुत सारे अधिकार भी दिए गए सरकार के द्वारा। कौन कौन से अधिकार दिए गए? जैसे कि 1906 में इन्हें अधिकार दिया गया कि ये मृत्यु दंड की सजा जो है वो सुना सकते हैं। इससे पहले मृत्यु दंड की सजा जो है वो सुनाने के लिए सरकार को स्वीकृति जो था वो लेनी पड़ती थी। और इनको 1901 में जो था वो अवार्ड भी दिया गया था KCSI का ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ये भी आप ध्यान रखिए। इनकी मृत्यु जो था वो 1911 में हो गई थी। मंसूरी में जो था वो इनकी मृत्यु हुई थी। इनका शासन जो था वो लगभग 13 ईयर्स रहा था, 13 वर्ष के आसपास रहा था। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स यहाँ से निकल कर आए, 5 सालों के लिए ये सदस्य बने थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के। इनको KCSI की उपाधि 1901 में दी गई थी और इनको मृत्यु दंड सुनाने का अधिकार भी जो था वो दे दिया गया था। ये अधिकार इनको 1906 में जो था वो सरकार ने दिया था। और ये थोड़ी सी डिटेल मैंने यहाँ पर लिख दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट राजा अमर प्रकाश ऑफ सिरमौर। तो बोलते हैं राजा अमर प्रकाश जो सिरमौर के थे उनके बारे में कौन सा कथन सही है। अमर प्रकाश वॉज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ महाराजा इन 1908। के अमर प्रकाश को 1908 में महाराजा का टाइटल जो था वो दिया गया था। दूसरे में बोलते हैं अमर प्रकाश एस्टेब्लाइज द महिमा लाइब्रेरी इन नाहन। तो ये तो हमने पढ़ा था, ये स्टेटमेंट तो आप बिल्कुल सही कर देंगे। तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं अमर प्रकाश वॉज राजा ऑफ सिरमौर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान अमर प्रकाश जो था वो राजा हुआ करते थे। पहली स्टेटमेंट से बात करें तो पहली स्टेटमेंट थोड़ी सी सही है, थोड़ी सी गलत है, क्योंकि आप पढ़ते हैं कि महाराजा की उपाधि सिरमौर के राजा अमर प्रकाश को दी गई थी। कब दी गई थी? 1918 में दी गई थी, ये ध्यान रखना है। 1908 में नहीं, 1918 में दी गई थी। और दूसरा तो बिल्कुल सही है आपके पास और तीसरा भी बिल्कुल सही है। तो ओनली 2 and 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट और स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओनली 2 and 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए अमर प्रकाश को जो था वो महाराजा का टाइटल दिया गया 1918 में। इनको KCSI का टाइटल भी दिया गया, ये 1915 में दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने पहले विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो था वो अंग्रेजों की सहायता की थी। इनके द्वारा जो महिमा लाइब्रेरी हम पढ़ते हैं ना कि महिमा लाइब्रेरी बनवाई गई थी, महिमा इनकी बेटी का नाम था, उनके नाम पर इन्होंने ये लाइब्रेरी जो था वो बनवाई थी। और बाद में चलकर 1933 में इनकी मृत्यु हो गई। 1933 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु जो था वो कहाँ पर हुई थी? इनकी मृत्यु ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में हुई थी। ये आप ध्यान रखना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ सिरमौर स्टेट। तो बोलते हैं सिरमौर राज्य के अंतिम शासक कौन थे। बहुत बार आप पढ़ते हैं कि सिरमौर रियासत जो थी इसके अंतिम शासक थे राजा राजेंद्र प्रकाश। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। राजा राजेंद्र प्रकाश जो था वो अंतिम शासक थे। इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। राजा राजेंद्र प्रकाश जो थे ये 1943-1944 में इनको जो था भारतीय सेना में कैप्टन की मानद उपाधि जो था वो दी गई थी और 11 तोपों की सलामी से भी जो था वो इनको अलंकृत किया गया था। तो ये इनके बारे में एक आपने ध्यान रखना है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ प्रिंसली स्टेट एक होती थी, इसके साथ जो था वो इन्होंने
मिनिस्ट्री ऑफ प्रिंसली स्टेट के साथ राजा राजेंद्र प्रकाश ने 13 मार्च 1948 को इन्होंने सिरमौर रियासत के को जो था वो भारत संघ में विलय होने के लिए हस्ताक्षर कर दिए थे। कब हस्ताक्षर किए गए? 13 मार्च 1948 को हस्ताक्षर किए गए। इसके परिणाम स्वरूप ही 15 अप्रैल 1948 को जो था वो सिरमौर रियासत जो था वो हिमाचल प्रदेश में इसका विलय हो गया था। और आपको पता है जब स्टार्टिंग में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को, तो उस टाइम हिमाचल प्रदेश में 4 राजसी राज्य हुआ करते थे, जिनमें से एक सिरमौर था, एक जिनमें से महासू था, एक जिनमें से मंडी था और एक जिनमें से चंबा था। तो ये 4 ही हुआ करते थे। 5वें नंबर का कौन था? चलो आप कमेंट करके बता दीजिए। और यहाँ से अगर हम बात करें तो पझौता आंदोलन भी इस दौरान हुआ। पझौता आंदोलन कब हुआ था? पझौता आंदोलन आप पढ़ते हैं कि 1942 में पझौता आंदोलन हुआ था। वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, परंतु पझौता आंदोलन 1942 में हुआ था और राजा राजेंद्र प्रकाश के कार्यकाल के और पझौता आंदोलन में ही था वो किसान सभा का गठन भी किया गया था और जिसका सभापति लक्ष्मी सिंह को बनाया गया था। सचिव यानी कि सेक्रेटरी इसका बनाया गया था वैद्य सूरज सिंह को। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने ध्यान रखने हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं परंतु इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा। टेलीग्राम पर आप सबसे देख रहे हैं। टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @allexam31। इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ पर इंपॉर्टेंट MCQs की PDF आपको मिल जाएंगी, वहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी, वहाँ पर इंपॉर्टेंट जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता है वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी और डेफिनेटली आपको आने वाला एग्जाम। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। So that's all for today. Thank you very much for watching and listening it very patiently.